एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। फिर मौसम बदलने की जताई संभावना, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो यह खबर जो है देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग ने मौसम को लेकर जो है अलर्ट जारी किया है और एक बार फिर से प्रदेश का मौसम जो है बदलने की संभावना जताई है। कई जिलों में बारिश के आसार भी हैं, जिसके लिए अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। सोनू, एक बार फिर से उत्तराखंड के मौसम में जो बदलाव देखने को मिलेगा, बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। आखिर क्या कुछ जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई? अब देखिए कपिल, जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसने जो अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जो मौसम का मिजाज है वो कुछ और दिखाई दे रहा है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ और। अगर आप एक रोज पहले की ही बात करें तो जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर बर्फबारी हुई है, और इसके साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ भी है और तापमान में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों की आप बात करेंगे तो अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने फिर से अलर्ट जारी किया है। तो पिथौरागढ़ है और इसके अलावा कई ऐसे और जनपद हैं जहां पर बारिश होने की संभावना जताई गई है, और जब बारिश होती है तो तापमान में बदलाव देखा जाता है। तो इन दिनों हम कह सकते हैं कि मौसम उत्तराखंड का जो है बदला बदला सा नजर आ रहा है, और ऐसे में जब मौसम विज्ञान केंद्र ने फिर से अलर्ट जारी किया हो तो एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और खास तौर से जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बारिश देखने को मिल सकती है। जैसे कि सोनू, सरकार जो चार धाम यात्रा की शुरुआत भी कर रही है, उसको लेकर तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। अभी हमने जिक्र किया कि पंचायत स्तर से लेकर जो है शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। ऐसे में मौसम जो है कहीं ना कहीं खलल पैदा करने की कोशिश करेगा। इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम है सरकार के, और क्या जो चार धाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा इस मौसम के बदलाव से? देखिए कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो पर्वतीय हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में मौसम कहीं ना कहीं कई बार जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें बाधा भी उत्पन्न करता है, और बदले मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं आम जनजीवन को भी प्रभावित करता है। और जब खास तौर से बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और हेमकुंड साहिब वाले जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, इन क्षेत्रों में जब अचानक से मौसम का मिजाज बदलता है, बर्फबारी होती है, और इसके अलावा जो अन्य जनपद जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो जब ज्यादा बर्फबारी होती है बदले मौसम के मिजाज के चलते, जो ग्रामीण क्षेत्र है इनका जनपद मुख्यालयों से संपर्क कट जाता है। हालांकि परिस्थितियों से सरकार वाकिफ है, और इसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कोई भी अलर्ट जारी किया जाता है, इसकी सूचना यात्रा के दौरान यात्रियों को उपलब्ध कराई जाती है मैसेज के जरिए भी, और जो यात्रा व्यवस्था की ड्यूटी में कर्मचारी और अधिकारी तैनात होते हैं उनके माध्यम से भी, और अनाउंसमेंट करके चार धाम यात्रा मार्गों पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, और ऐप के माध्यम से यानी डिजिटल माध्यम से भी। तो कहीं ना कहीं सरकार, शासन इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है कि जब भी मौसम का मिजाज बदलेगा, इसके दौरान जो है वो शासन के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जनपद स्तरों के जिलाधिकारी, उनकी टीम वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। क्योंकि कपिल, जब जब मौसम का मिजाज बदलता है तो इसका सर्कुलर जो अलर्ट जारी किया जाता है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, मुख्य सचिव को, आपदा प्रबंधन सचिव को भेजा जाता है, और उनके स्तर से जो कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से सभी जिलों के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एसएसपी, जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन अधिकारी, इनको सर्कुलेट किया जाता है कि अगर कहीं पर भी कोई भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है तो उसी के लिहाज से उनको अपनी टीम को अलर्ट मोड पर रखना होगा। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर उत्तराखंड से थी, जहां पर मौसम जो एक बार फिर से करवट लेने के मूड में हो, और ऐसे में चारधाम की यात्राएं जो है अपने आप में खुद प्रभावित होंगी। लेकिन देखना होगा सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है इस मौसम से निपटने के लिए।